मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। तेजस्वी यादव दोनों हाथ अपना जोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने खड़े हो जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। नीतीश कुमार अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर तेजस्वी यादव के हाथ को पकड़ लेते हैं। वो मुस्कुराते हुए तेजस्वी यादव की तरफ देखते हैं और फिर उनमें कुछ देर बातचीत होती है। राजभवन के अंदर ये पूरी की पूरी मुलाकात होती है। राजभवन जो किसी भी राज्य के पॉलिटिक्स का पावर सेंटर होता है, जहां से तमाम चीजें कंट्रोल होती हैं, और मौका था कि नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की मुलाकात, और मुलाकात के वक्त पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज होता है, बातचीत वो करते हैं, और इसके कुछ घंटे पहले लालू प्रसाद यादव ने खुलेआम आकर मीडिया में कहा कि नीतीश कुमार के लिए हमारा दरवाजा खुला है, वो हमें छोड़कर भाग जाते हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, अगर वो साथ आएंगे तो हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। इन तमाम चीजों के पीछे एक और बड़ी वजह कि नीतीश कुमार अपना पाला बदलेंगे, इसको लेकर के पिछले 1-1.5 सप्ताह से जबरदस्त चर्चा हो रही है। और अचानक तेजस्वी नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद तमाम जो सवाल थे वो और अधिक गहरे हो गए। अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई, वो मुलाकात कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जब भी अपने विरोधियों से मिलते हैं, उस वक्त पर उनका क्या इतिहास रहा है, हम आपको वो बताएंगे, और बताएंगे कि क्यों अब बिहार के पॉलिटिक्स में जो चर्चा है वो एकदम आसमान पर पहुंच चुकी है कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ेंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। राजभवन में बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ साहब का वहां पर शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था। वहां पर कार्यक्रम करने के लिए नीतीश कुमार जाते हैं तो मीडिया वालों ने सवाल पूछ दिया कि लालू प्रसाद यादव आपको ऑफर दे रहे हैं। नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया वालों से कहते हैं कि आप लोग भी ना, और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। राज्यपाल ने मामले पर कहा कि आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, आज के दिन राजनीतिक सवाल मत करिए। इसके बाद मीडिया वालों ने इस पर सवाल नहीं पूछा, लेकिन नीतीश कुमार का मीडिया वालों के सामने मुस्कुराकर आप भी ना, अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा बोल करके आगे निकल जाना हंसते हुए, इन तमाम चीजों के पीछे की मुस्कुराहट और उन्होंने पीछे अपने क्या किया है, आप इस पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार जब राजभवन में जाते हैं तो तेजस्वी यादव से वो अभिवादन करते हुए दूर से चले जाते। ऐसा अमूमन होता है कि जब विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री मिलता है तो सामने से मुख्यमंत्री गुजरते हैं, वो हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं, मुख्यमंत्री भी उनको अपना प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने जाकर रुक जाते हैं। वो तेजस्वी यादव के सामने रुक गए। तेजस्वी यादव अपनी सीट से खड़े हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का हाथ अपने एक हाथ को आगे बढ़ा करके पकड़ लिया। इसके बाद दोनों में कुछ क्षण जो था, वो कुछ क्षण दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, दोनों में बातचीत होती है। और यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि नीतीश कुमार का ये पुराना अंदाज रहा है कि जब उनको कुछ करना होता है तो वो धीरे धीरे करके अपने पत्ते खोलते चले जाते हैं। जो उनका व्यवहार होता है, वो व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति अचानक से बदलने लगता है। राजभवन में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन चर्चा बड़ी तेज है। चर्चा इसी बात की तेज है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, और ऐसे वक्त पर जब लालू प्रसाद यादव एकदम खुल करके जो नीतीश कुमार है उनको कहते हैं कि जो हमारा गठबंधन है उसका दरवाजा हमने नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए खोलकर रखा है, वो आएंगे तो हम लोग साथ में मिलकर सरकार चलाएंगे। ये तमाम चीजें जो है वो तमाम चीजें पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि वाकई में बिहार की राजनीति के अंदर जो लालू प्रसाद यादव हैं वो एकदम तैयार हैं कि अगर नीतीश कुमार आए तो उनका स्वागत करेंगे। और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है वो या तो नीतीश कुमार जानते हैं या फिर भगवान जानते हैं। एक और बात आपको हम कहेंगे, जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के घर पर राबड़ी आवास पर
पैदल ही चलते हुए इफ्तार पार्टी में चले गए थे, तो आप याद कीजिए कि क्या उस वक्त पर इस बात की कोई चर्चा हो रही थी कि नीतीश कुमार अचानक से सरकार बदल देंगे। उस वक्त पर लग रहा था कि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी जैसा चला आता है उसी प्रकार के इफ्तार पार्टी में गए हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में कुछ देर की मुलाकात, कुछ क्षण वो आमने सामने होते हैं तेजस्वी के, वहां से इस प्रकार से उनके विचारों में परिवर्तन होता है कि अचानक से सरकार बिहार में गिर जाती है और राष्ट्रीय जनता दल नई सरकार में शामिल हो जाती है। अब फिर से एक बार तेजस्वी यादव से आमने सामने मुलाकात हुई है। भविष्य क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन चर्चा एकदम जोरों पर है। चर्चा केवल नीतीश कुमार को लेकर के नहीं है, एक और चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चल रही है इस वक्त पर बिहार में। हमने कई सारे रिपोर्ट्स को पढ़ा तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर आशंकित है। उसको लग रहा है कि वाकई में नीतीश कुमार के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। और इतना ही नहीं, बीजेपी को यह भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान के मन में भी कुछ चल रहा है। और एक रिपोर्ट में तो इस बात का जिक्र किया गया कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान की नजदीकियां बढ़ी है और बीजेपी को यह और अधिक आशंकित कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान है। मतलब एक बात साफ है कि राजभवन में जो पॉलिटिक्स का पावर सेंटर है बिहार में, वहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, एक सत्ता पक्ष के मुखिया और दूसरे विपक्ष के मुखिया, इन दोनों तरफ से दोनों पाले के सर्वोच्च नेता जो है उनकी मुलाकात होती है। और इस मुलाकात के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा इसके लिए हमें जरा इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि खरमास जो है, खरमास के महीने में जब तक ये दिन चलेगा, मतलब जनवरी आधा, जब तक मकर संक्रांति नहीं आ जाता, तब तक केवल और केवल कुछ अगर अंदर खाने खिचड़ी पक भी रही है तो वो चोरी छुपे केवल बातचीत के जरिए आगे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि खरमास में नई सरकार तो नहीं बनेगी, एकदम निश्चित है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक एक पासा फेंक के अपना खरमास के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बाकी अब आगे क्या कुछ होगा, आगे जो कुछ भी होगा, क्या वो बिहार की सत्ता में तेजस्वी यादव को फिर से स्थापित करेगा, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। फिलहाल हमने राजभवन में क्या कुछ हुआ, इसके बाद क्या चर्चा चल रही है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने आपको बताया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, जो बिहार की पॉलिटिक्स है उसके बारे में आप भी जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई में आगे कुछ अलग थलग होगा? इन तमाम चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।